12 गणित निश्चित समाकलन पार्ट 36 प्रश्न संख्या 23 लिखा लिमिट π/2 टू π/4 इंटीग्रेशन लिमिट π/2 टू π/4 अंडर रूट के अंदर 1 - sin 2x dx का मान ज्ञात करो। हल करेंगे। हल में ये लिखा है लिमिट π/2 टू π/4 अंडर रूट के अंदर 1 - sin 2x dx हुआ। तब इसको आगे बढ़ाएंगे हम। इंटीग्रेशन लिमिट π/2 टू π/4 अंडर रूट के अंदर 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और माइनस sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x लिखेंगे, ये dx लिखेंगे। तो हल करेंगे। ये हुआ लिमिट π/2 टू π/4, ये हो गया अंडर रूट के अंदर 1 ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर है। ये हुआ sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, dx लिखा, dx लिख देंगे। अभी अंडर रूट से बाहर निकलेगा। लिमिट π/2 टू π/4, ये हुआ sin x माइनस cos x dx। तो इस पर हम लिमिट अप्लाई करा देंगे। पहले sin x का हो जाता है माइनस cos x, तो माइनस cos x हुआ इंटीग्रेशन, और cos x का होता है sin x, तो माइनस यहाँ लगा, माइनस लगा, माइनस sin x हो जाएगा, और इस पूरे पे लिमिट लगेगा π/2 टू π/4, ये लिमिट लगेगी। तो इधर हो गया यहाँ से बराबर, पहले माइनस लिखा, cos में माइनस लिखेंगे, इस पर लिमिट लगाएंगे। पहले π/2 होगा, माइनस साइन लिखा, साइन पर लिमिट लगाएंगे, π/2 हुआ, ब्रैकेट बंद हुआ, फिर हम बीच में माइनस लगाएंगे, तो हो जाएगा माइनस cos π/4 होगा, और माइनस साइन π/4 होगा। लिमिट लग गई दोनों में। तो हल करेंगे। यहाँ cos π/2 का मान 0 होता है, तो ये हुआ 0, ये 0 बन गया, और माइनस साइन π/2 का मान होता है 1, तो यहाँ 1 हुआ। इस ब्रैकेट को हल कर लिया, माइनस यहाँ लगाया। अब इसको माइनस हमने कॉमन ले लिया था, तो माइनस में प्लस बन जाएगा। ये हो जाएगा cos π/4 प्लस साइन π/4 बन जाएगा ये। तो यहाँ पर हुआ -1, ये रहा, प्लस cos π/4 का मान होता है 1/√2, और प्लस साइन π/4 का मान भी 1/√2 होता है। तो ये हो गया माइनस का 1 और प्लस 2/√2 हुआ। इसको फिर हल करेंगे हम। -1 हुआ, प्लस इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2 2 बार बटे √2 है, तो यहाँ से एक बार √2 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया माइनस का 1 प्लस √2 बचा। और बढ़िया लिखना चाहेंगे हम, तो प्लस का √2 है, तो इसको पहले लिख देंगे, √2 -1 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 24 इंटीग्रेशन लिमिट π/4 टू 0 sin स्क्वायर x dx। हल करेंगे इसको हम। तो लिखा है π/4 0 sin स्क्वायर x dx। तो इसमें हम 1/2 से बाहर गुणा करेंगे, यानी 2 से भाग और अंदर 2 से गुणा। π/4 टू 0 हुआ, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x dx बन गया यहाँ पर। तो 1/2 लिखा है, 1/2 लिख देंगे, और 0 ये π/4 टू 0, और 2 sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2x, 1 - cos 2x dx। हल करेंगे तो 1/2 रहेगा ही,
और ये 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा, माइनस cos 2x करेंगे हो जाएगा cos 2x का sin 2x हो जाएगा, और बटे 2x करेंगे फिर से 2 हो जाएगा यहाँ पर नीचे, ये लिमिट लगेगी π/4 टू 0 होगा। तो लिमिट रखेंगे 1/2 हुआ, x पर पहले लिमिट रखा मैंने π/4 आया, माइनस ये 1/2 पहले लिख देंगे इसका, sin 2 लिखेंगे, और एक ये लिमिट है π/4 यहाँ रख देंगे, फिर माइनस होगा। अब इस पर लिमिट रखेंगे 0 वाली 0 होगा, माइनस 1/2 रहेगा, साइन 2 × 0 दैट इज 0 हो जाएगा। ये हो गया 1/2, ये π/4 हुआ, माइनस 1/2 हुआ, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 होता है, साइन π/2 आ जाएगा। ये हुआ साइन π/2 माइनस, ये तो 0 है ही, माइनस माइनस से प्लस बन गया, प्लस हुआ तो हुआ 1/2, साइन 0 का मान 0 ही होता है, 1/2 गुणे 0 कर लेंगे, तो ये आ गया यहाँ से 1/2, ये π/4 है, माइनस 1/2, साइन π/2 का मान 1 होता है, तो ये हुआ 1/2, ये π/4 माइनस 1/2 का नाम 1/2 हो गया। तो इसका अगर हम ब्रैकेट खोल दें तो यहाँ पे 1/2 रहेगा ही, यहाँ हमने 4 लघुत्तम ले लिया, तो पाई हुआ, माइनस 2 दूनी 4 2 आ गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, नहीं 1/8 आया है, ये हुआ π/2, पाई -2 π/2 हुआ, यही हमारा आंसर हो गया।